यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा पर। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरों को देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज नए अंदाज में। सीएम योगी आज सुबह 10 बजे टीम 11 की बैठक करेंगे। इसके अलावा शाम 5 बजे गोरखपुर की कई विद्युत परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम गोरखपुर को 239.21 करोड़ की विद्युत सुधार परियोजनाओं की सौगात देंगे। आगरा में 31 अक्टूबर को महिला की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद से ये आरोपी फरार था। खंडारी चौराहे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने याकूब और उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के 2 भांजों को पहले ही जेल भेज दिया था। फिरोजाबाद में प्रशासन के आदेश के बाद भी कई मिठाई बेचने वाले दुकानदार अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बिना एक्सपायरी डेट की चिट और स्टिकर लगाए धड़ल्ले से मिठाई बेच रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी के कृष्णी थाना इलाके में एसडीएम पुलिस फोर्स और उप कृषि निदेशक के साथ चेकिंग के लिए निकले। इस दौरान पराली जलाने के 5 मामले सामने आए। मौके पर ही 5 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर एसडीएम कोर्ट में पेश किया। यहां से उप जिलाधिकारी ने उन्हें जेल भेज दिया। मथुरा में गैंगस्टर हरीश शर्मा की करीब 5 करोड़ 3 लाख रुपए की 6 चल संपत्तियों को सील किया गया। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर हरीश शर्मा पर 23 मुकदमे दर्ज हैं। तहसीलदार और सीओ रिफाइनरी के साथ इस दिन मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। जेएनयू के छात्र नेता शर्जील इमाम की अलीगढ़ के थाना सिविल लाइंस में दर्ज राजद्रोह के मुकदमे में जमानत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके वकीलों ने पहले बेल एप्लीकेशन को निचली अदालत में डाला था, जहां पर निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सत्र न्यायालय में जमानत के लिए शर्जील के वकीलों ने अर्जी तैयार की है, जिस पर 12 नवंबर को सुनवाई होनी है। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र के छिजारसी कॉलोनी में महिला चोरों का आतंक है। महिला चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान से गहने चोरी कर लिए, लेकिन सीसीटीवी में महिला चोरों की करतूत कैद हो गई। पुलिस अब इन चोरों की तलाश में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा के थाना बिस्सा इलाके में मौजूद चेरी काउंटी सोसाइटी में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 4 नवंबर को हुए डबल मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने अमन, हयात और सौरभ नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। सौरभ मृतक की दुकान में काम करता था और लालच के चलते उसने विनय कुमार की हत्या का प्लान बनाया था। हाथरस केस में पीड़िता के भाई ने लाई डिटेक्टर टेस्ट करने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि इस टेस्ट के बारे में उन्हें नहीं पता, इसमें क्या है और क्या नहीं। साथ ही उसने ये भी बताया कि सीबीआई ने उससे ऑडियो टेस्ट की पेशकश भी की, जिसके लिए वो तैयार है। योगी सरकार ने संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले के आयोजन पर अपनी मुहर लगा दी है। सीएम योगी की मंशा के मुताबिक सरकारी अमले ने मेले की तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि प्रशासन के सामने करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ को कोरोना से बचाते हुए सही सलामत उन्हें घर वापस भेजने की चुनौती होगी। इसलिए लोगों की सेहत और सुरक्षा का मॉडल लागू करने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ। हमीरपुर में 2 लापता युवतियों सूरत से बरामद कर ला रही पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। पुलिस की गाड़ी बारातियों से भरी बस से जा टकराई। हादसे में एक दरोगा, सिपाही समेत कुछ बाराती घायल हो गए। आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं बरामद युवतियां भी सुरक्षित हैं। महोबा में किशोरी को अगवा करके गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों ने 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अभी भी फरार हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने गोंडा के इटिया थोक में एक निजी शिक्षण संस्थान में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इससे पहले शिवपाल ने धर्मगुरु मीना शाह के निधन पर उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि दी। शिवपाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सिद्धार्थनगर पहुंचे शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनकी पहली प्राथमिकता होगी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो। बीजेपी सरकार से जनता दुखी है, परेशान। श्रावस्ती में 2 महीने पहले व्यापारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। एसपी ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 20,000 का इनाम देने की घोषणा की है। अम्बेडकर नगर में 1 हफ्ते पुराना मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई महिलाएं और पुरुष एक दूसरे पर लाठियां भांजते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि रास्ते के विवाद में लाठियां चली थी। पुलिस ने इस मामले में एक पक्ष की ओर से केस दर्ज कर लिया है। अमेठी में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 450 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। दोनों तस्कर लंबे वक्त से अवैध शराब बनाकर लोगों को सप्लाई करते थे।
जल शक्ति मंत्री ने अमेठी जाते वक्त शाहपुर नहर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाद में अमेठी के लिए वो रवाना हो गया। हालांकि आपको बता दें, बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र के पूर्वा गांव के पास में शाहपुर नहर का निर्माण कार्य किया गया। इस बार अयोध्या दीपोत्सव में 11 झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी, जो साकेत पीजी कॉलेज से निकलकर नया घाट तक निकाली जाएंगी। इस झांकी में भगवान राम के जीवन के समस्त रूपों में कलाकार विराजमान होंगे और उनके जीवन की उपलब्धियों का मंचन करेंगे। इसका 75% का भी पूरा कर लिया गया है काम। 10 नवंबर तक काम पूरा हो जाएगा और 11 नवंबर को रिहर्सल किया जाएगा। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल केस को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मामला 10 अगस्त का है, जब दुबेपुर ब्लॉक में सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में मेनका गांधी ने सार्वजनिक मंच से पत्रकारों को ब्लैकमेलर कह दिया था और इस मामले में मेनका गांधी के खिलाफ एक परिवार दायर किया गया था। देवरिया में बेटी से छेड़खानी की शिकायत करने पहुंचे पिता को आरोपी के परिवार वालों ने बुरी तरह पीट दिया। मेडिकल कॉलेज से लखनऊ जाते वक्त पिता की मौत हो गई। मामला एकौना थाना क्षेत्र के ईश्वरपुर गांव का बताया जा रहा है। फतेहपुर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। हुसैनगंज थाना इलाके के बाबूगढ़ गांव में युवक का शव मिला था और पुलिस ने बताया कि युवक की हत्या शराब पीने के दौरान विवाद में उसके साथियों ने की थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कौशाम्बी में एक दिव्यांग जिले की बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है और सरकार की मिशन शक्ति योजना को साकार कर रहा है। अर्जुन तिवारी ने 5 साल की उम्र में एक हादसे में अपना पैर गंवा दिया था, लेकिन आज वो रोजाना 100 बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देकर उन्हें हर हालत से निपटने के लिए निर्भर बना रहे हैं। प्रतापगढ़ में रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला पट्टी कोतवाली के चौमरी गांव का है। लेखपाल ओम प्रकाश आबादी की जमीन ग्रामीणों के नाम पर दर्ज करवाने के नाम पर उनसे रिश्वत ले रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने घूसखोर लेखपाल को निलंबित कर दिया है। आजमगढ़ कई दिनों से आलू और प्याज के दामों में बढ़ोतरी से लोग काफी परेशान है। रसोई से आलू प्याज लगभग गायब हो गया है। ऐसे में डीएम के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में आलू प्याज के बिक्री केंद्रों की स्थापना की गई है। यहां लोगों को 33 रुपए प्रति किलो आलू और 45 रुपए में प्याज मुहैया करवाया जा रहा है। बलिया में कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1 महीने तक लगने वाले दादरी मेले को कोविड-19 की वजह से फिलहाल स्थगित कर दिया गया, जिसको लेकर युवा और छात्र नेता आक्रोशित हो गए हैं। डीएम कार्यालय पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को डीएम को संबंधित एक ज्ञापन सौंपकर 2 दिन के अंदर फैसला वापस लेने को कहा और ऐसा न करने पर सोमवार से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बदायूं में तेज रफ्तार कार की टक्कर से सड़क पार कर रही महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पेड़ से टकराने से कार में भी आग लग गई। सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। बरेली में दिवाली से पहले जुआरी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में पुलिस ने कैंट थाना इलाके में छापे मारकर 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार जुआरियों के पास से 25,000 रुपए बरामद किए हैं। शाहजहांपुर में धान तुलवाने को लेकर परेशान किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए। मामला रोजा मंडी का है। सूचना मिलने पर आलाधिकारी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने समझा बुझाकर किसानों को पानी की टंकी से नीचे उतारा। बस्ती कोतवाली थाना इलाके के महाराजा होटल से पुलिस ने 2 सांप तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से वन विभाग की टीम ने 2 मुंह वाला सांप बरामद किया है, जिससे प्रयागराज से लेकर आए हुए थे और 10 लाख रुपए में इसे बेचने की डील भी हुई थी। दोनों आरोपी आईटीआई के छात्र हैं। कुशीनगर के हाटा नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा हुआ। यहां इलाज के लिए पहुंचे एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मामले को शांत कराया। महाराजगंज में एक तेंदुआ शिकारियों की जाल में फंस गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू में पाकर वन कर्मियों से निशलौल रेंज परिसर में ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसका स्वास्थ्य का परीक्षण किया। जालौन के उरई में बाइक में एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। हालांकि एक बार मामला सुलझाने के बाद फिर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं पास में लगे सीसीटीवी में भी ये घटना कैद हो गई। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। झांसी की तहसील मोड़ में पराली को लेकर एसडीएम अतुल कुमार ने बड़ा बयान दिया। किसानों को समझाते हुए एसडीएम ने कहा कि पराली नहीं जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश है, जिनका पालन हमें करना पड़ रहा है। अगर आपको ज्यादा समस्या हो तो चुनाव में सरकार बदल दो। एसडीएम का ये बयान तब आया है जब इस तरह की स्थिति है। वही किसान तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे, उस दरमियान एसडीएम ने बातें कही।
औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विभाग ने छापा मारा। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदार की ओर से की जा रही जीएसटी के हेराफेरी का खुलासा किया। दुकान का हर महीने बिक्री करीब 5 लाख रुपए के आसपास आंका गया, लेकिन दुकानदार किसी भी ग्राहक को बिल नहीं दे रहा था। इटावा में राज्यसभा की नवनिर्वाचित सांसद गीता शाह के कहा भव्य स्वागत पर। इस मौके पर गीता शाह ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाए जाने की वकालत की। कहा कि जिस तरह से ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बनाया गया, उसी तरह लव जिहाद पर भी कानून बने। इस दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया और दोनों बीजेपी महिला विधायक मौजूद रहे। फर्रुखाबाद के सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी की जेल से छूटते ही गुंडाई देखने को मिली। नदीम फारूकी ने विवादित बयान देते हुए कहा वो पुलिस को हमेशा जूते की नोक पर रखते हैं। आपको बता दें, सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी को महिला से छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था और 4 नवंबर को ही नदीम फारूकी जेल से रिहा भी हुआ था। कन्नौज के जिला अस्पताल में जन्मे बच्चे की मां की मौत के बाद से जब पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया तो अस्पताल का स्टाफ बच्चे का परिवार बन गया। 57 दिनों तक बच्चे की देखरेख अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने की, जिसके बाद से अब बच्चे को लखनऊ बाल गृह भेज दिया गया और इस दौरान अस्पताल का पूरा स्टाफ अपने आंसू रोक नहीं पाया। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में गेस्ट हाउस के मालिक को दबंगों ने जमकर पीटा, साथ ही गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, घटना के तीसरे दिन भी दबंग ने अपने गुर्गे को बेचकर गेस्ट हाउस मालिक को धमकाया। धमकी देता हुआ दबंग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब पीड़ित चौकी प्रभारी जनता नगर पर ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रहा है। कानपुर में चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते देखते कार जलकर खाक हो गई। घटना मोती झील पार के पास की बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में धुत युवक ने अपने ही घर में आग लगा दी। इस दौरान घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। नशा उतरने के बाद विनोद नाम का आरोपी जमकर रोने लगा। मामला थाना फूल बेहड़ इलाके के तनाजा गांव का बताया जा रहा है। दिवाली से पहले सीएम योगी ने पुलिस और पीएससी के जवानों को तोहफा दिया है। इसके तहत 9 सितंबर को जारी नागरिक पुलिस कार्मिकों के पदान्वत आदेश को वापस लिया जाएगा और साथ ही 5000 पीएससी के जवानों का प्रमोशन भी होगा। मुख्यमंत्री के आदेश पर गृह विभाग ने आदेश जारी किया। रायबरेली की पुलिस लाइन में मिशन शक्ति के तहत चल रहे जूडो कराटे प्रशिक्षण का समापन हो गया। इस दौरान एसपी श्लोक कुमार ने सभी प्रशिक्षित महिलाओं को प्रशस्ति पत्र दिया। 15 दिन चले जूडो कराटे प्रशिक्षण में 17 महिलाओं ने हिस्सा लिया। सभी अलग अलग थानों की महिला सिपाही। सीतापुर में संपत्ति और पैसे के लेन देन में अपनों ने ही अधेड़ की धार हथियार से हत्या कर दी। मामला थाना रामपुर कला के कोरार गांव का बताया जा रहा है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागपत के कोतवाली इलाके में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां सड़क बनाने के काम में लगे रोड रोलर को बचाने के चक्कर में एक रोडवेज बस और मिनी बस की टक्कर हो गई। दोनों ही बस में सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बुलंदशहर प्रदूषण के मामले में प्रदेश में टॉप पर पहुंच गया। हालांकि प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। प्रशासन ने सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल इलाके में प्रदूषण फैला रही 3 फैक्ट्रीज को बंद करवाया। गाजियाबाद के साहिबाबाद टीला मोड़ थाना क्षेत्र में प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई। फैक्ट्रियों पर ध्वस्तीकरण के लिए उप जिलाधिकारी लोनी और सीओ बॉर्डर के साथ प्रदूषण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में जनहित संघर्ष समिति के बैनर तले किसान और ग्रामीणों ने धरना दिया। यहां पर कुचेसर चौकी क्षेत्र शाहपुर जट में लंबे समय से न्यू नेशनल हाईवे पर अंडरपास की मांग की जा रही है। कई बार अधिकारियों ने आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मेरठ में त्योहार के सीजन में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सार्वजनिक स्थानों पर जाकर कोरोना की जांच करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए रोस्टर भी जारी किया है। मिर्जापुर में थाना कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने आईपीएल में सट्टा लगाकर 2 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 70,000 रुपए कैश, मोबाइल के साथ सट्टा पर्ची बरामद की है। जुआरियों की गिरफ्तारी मकरी खो मोहल्ले से हुई है। सोनभद्र में खराब खड़े डंपर में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। अमरोहा में जाफर मलिक नाम के सपा नेता पर एक लड़की ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। मामला 2 अलग अलग समुदायों का है। पीड़िता के हाथ में जहर की शीशी लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो न्याय न मिलने पर जान देने की बात कह रही है। मिशन शक्ति अभियान के तहत बिजनौर पुलिस ने जनता को जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया, जिसमें एडीजी बरेली अविनाश चंद्र ने शिरकत की। इस रैली के जरिए पुलिस ने लोगों को नारी सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी, साथ ही लोगों को मिशन शक्ति से जोड़ने का काम किया।
मुरादाबाद में प्रदूषण 475 के हाई लेवल तक पहुंच चुका है, जिससे लोगों का सांस लेना भी दुभर हो गया। आंखों में जलन है। मुरादाबाद में पीतल के कारखाने और भट्टियां, साथ ही यहां पर किसान पराली भी जलाते, इसलिए प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। लोग घरों में कैद हैं। रामपुर में एक निजी ऑनलाइन कंपनी के गोदाम में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 31 अक्टूबर की रात हुई डकैती का खुलासा करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें कंपनी में ही काम करने वाला टीम लीडर और हब इंचार्ज भी शामिल है। हालांकि वारदात में शामिल 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। आईजी मुरादाबाद जोन और मुरादाबाद एसपी के साथ संभल एसपी ने संभल में फ्लैग मार्च निकाला। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही ड्रोन कैमरे से इलाके की निगरानी की गई। मुजफ्फरनगर के कुकड़ा बिजली घर की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां संविदा पर तैनात करण पाल सिंह नाम का कर्मचारी उस वक्त करंट की चपेट में आ गया जब वो शटडाउन के दौरान बिजली लाइन को ठीक कर रहा था। करंट लगने से कर्मचारी की मौत हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने समझाया और मामला शांत कराया। लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं ने भी करवा चौथ के दिन व्रत रखा था, जिस मामले में अब देवबंद के मुफ्ती असद खासमी ने कहा है कि जो इस्लाम को मानता है और समझता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इस्लाम में सिर्फ रोजा रखने की इजाजत है और इसके अलावा अगर कोई दूसरे धर्म के त्योहार को मना रहा है तो वो उसकी अपनी आजादी है। शामली में दिवाली पर सुरक्षा के मद्देनजर डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने पटाखा कारोबारियों के छापा मारा। इस दौरान एक दुकान में पटाखा बनाने के लाइसेंस की जांच की, साथ ही गोदाम का भी निरीक्षण किया। गोदाम खाली था। कोविड-19 की वजह से कारोबारी ने पटाखा नहीं बनाने की जानकारी दी। चंदौली में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मेन बाजार में थोक और फुटकर सब्जी विक्रेताओं के कोरोना की जांच के लिए सैंपल लेने के लिए पहुंचे। इसके अलावा जिले में अलग अलग बाजारों में भी सब्जी, चाय और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों की भी कोरोना की जांच की जाएगी। गाजीपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामला मर्दा थाना इलाके के रायपुर बागपुर गांव का है। मारपीट में दोनों पक्ष 1 दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले ही एसडीएम में मामले को निपटारा करवाया था। वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पर देव दीपावली पर 84 घाटों पर लाखों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं और इसके लिए प्रशासन की ओर से 5 लाख मिट्टी के दिए बनाने का ऑर्डर कुम्हारों को दिया गया है। बुलंदशहर में जीटी रोड के किनारे कचरे में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जालौन में मामूली विवाद में 2 दुकानदारों के बीच में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों में एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। घटना जालौन के उरई कोतवाल इलाके की। बताया चला कि दोनों दुकानदारों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और उसके बाद ये मारपीट में तब्दील हो गई। सहारनपुर के नैनखेड़ी गांव की एक महिला ने प्राइवेट डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि जब वो गर्भवती थी तो डॉक्टर ने उसे जबरन 1 महीने पहले ही डिलीवरी करवा ली। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में लगातार दर्द हुआ और बाद में पता चला महिला के पेट में खून की परत जम चुकी है। पीड़ित महिला ने डीएम से कार्रवाई की मांग की है। फिरोजाबाद में खाद्य विभाग की टीमों ने मिठाई की दुकानों पर छापा मारा। शहर की ज्यादातर दुकानों में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता मिला। दुकानों में कई दिन की पुरानी और खराब मिठाइयां मिली। उन्हें फिर से खपाने की तैयारियां चल रही थी। मेरठ में पुलिस ने एक पटाखा गोदाम पर छापा मारकर अवैध रूप से स्टॉक किए गए लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गोदाम से करीब 6 क्विंटल पटाखे बरामद किए। गाजियाबाद में 14वें फ्लोर से एक 6 साल का बच्चा नीचे गिर गया। मौके पर हड़कंप मच गया। इससे आनंद फानंद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वाराणसी में मां गंगा की आरती का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां दीपों से जगमग घाट पर मां गंगा की आरती उतारी गई तो वहीं मां गंगा की आरती से पूरा घाट गुंजायमान हो गया। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का भी पालन किया गया। गाजियाबाद के डासना मसूरी इलाके में बंद पड़ी फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 10 घंटे से ज्यादा वक्त पर आग पर काबू पाने की कोशिशें करती रहीं। इस दरमियान आसपास के जंगलों और झाड़ियों में भी आग फैलने का खतरा बढ़ता चला गया। कानपुर में दिवाली के मौके पर मिट्टी के दीपक और मिट्टी के गणेश लक्ष्मी बनाने वाले परिवारों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। लंबे वक्त से आर्थिक तंगी की मार झेल रहे कुम्हारों के परिवारों में इस समय खुशी का माहौल है। पूरा परिवार गणेश लक्ष्मी और दीपक बनाने में जुटा हुआ है। जौनपुर में लोग उस वक्त खौफ में आ गए जब एक स्कूटी पर सांप बैठा हुआ मिला। सांप को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सांप स्कूटी के लॉक पर बैठा हुआ था और देखते देखते स्कूटी की चेसिस में वो घुस गया।
बागपत पुलिस ने फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के जरिए लोगों के बैंक खाते से रुपए उड़ाने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 1 साल से लोगों को ये अपना शिकार बना रहे थे। इनके पास से सेंधमारी के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए। शामली में प्रदूषण और धुएं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। शहर में 10 दिनों से धुआं ही धुआं है, जिससे लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। हरियाणा से नजदीक होने की वजह से जिले में धुएं का प्रकोप फैलता ही जा रहा है। पीलीभीत में धान की खरीद नहीं होने से नाराज किसान नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने डीएम और डिप्टी आरएमओ के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही मंडी में किसानों ने धान की होली भी जलाई।